ठीक है. Data frame objects of pandas. Data frame objects of pandas can store. Data frame objects of pandas can store. Okay, can store 2D, 2-dimensional table of form, 2-dimensional heterogeneous, heterogeneous, heterogeneous data. Data frame objects of pandas can store 2D heterogeneous data. Full stop. It is a 2-dimensional data. It is. ये कौन है यार? आयुष निगम कौन? मुझे समझ नहीं आ रहा. बार एडमिट नहीं किया, जाने दो. हाँ. It is a 2-dimensional data structure. It is a 2-dimensional data structure, just like any table. ठीक है. Just like any table with rows and columns. With rows and columns. ठीक है. ठीक. लिखिए. The basic features of data frames are. The basic features of data frames are. ठीक है. Data frames are. पहला है. Columns can be of different types. Columns can be of. Columns can be of different types. Columns can be of different types. ठीक है. Columns can be of different types. ठीक है. Clear. Second है. Size of data frame. Size of data frame is mutable. M-U-S-I-Z-E. Size of data frame is mutable. M-U-T-A-B-L-E. That is the number of rows. That is the number of rows and columns. That is number of rows and columns can be increased. Can be increased or decreased. ठीक है. Can be increased or decreased anytime. Can be increased or decreased any time. ठीक है. It has labeled access. It has labeled L-A-B-E-L-L-E-D. It has labeled access. ठीक है. Rows and columns. It has labeled access. ब्रैकेट में डालिए rows/columns. ठीक है. बाकी तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं. ठीक. Data frames can be created. Data frames can be created with the following. Data frames can be constructed with the following. With the following construct. C-O-N-S-T-R-U-C-T-S. Can be created with the following construct. C-O-N-S-T-R-U-C-T-S. construct. ठीक है. पहला है लिस्ट. LISTS से बन सकता है. पहला है लिस्ट. LISTS से बन सकता है. ठीक है. दूसरा है सीरीज से बन सकता है. ठीक है. तीसरा है डिक्शनरी से बन सकता है. थर्ड वन इज डिक्शनरी. ठीक है. और फोर्थ है नुम्पी एरे से बन सकता है. NUMPY नुम्पी एरे से बन. तीसरा डिक्शनरी से बन सकता है. तीसरा डिक्शनरी है. पहला लिस्ट से बन सकता है. दूसरा डिक्शनरी सीरीज से बनता है. और फिर डिक्शनरी से बनता है या नुम्पी एरे से. 4 से बना रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. और चीजें हम लोग बाद में. पहले हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं छोटा सा, तब तुमको समझ में आएगा. ठीक है.
जैसे हम लोग यहाँ कर, ठीक है। तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे IMPORT इंपोर्ट, ठीक है। पांडास PANDAS पांडास, ठीक है, एस कर देते हैं PD, ठीक है। क्लियर हो गया काम धाम। फिर हम लोग अगर चाहें तो वो कर सकते हैं IMPORT इंपोर्ट करना है। ये कौन है विष्णु निगम यार, आसान करना है, छोड़ो जाने दो। इंपोर्ट या नुम्पी, इंपोर्ट नुम्पी NUMPY नुम्पी SNP, ठीक है। Right. तो नुम्पी SNP ले लेते हैं, इसको भी इंक्लूड करेंगे कभी जरूरत पड़ेगी रास्ते में कभी, ठीक है। तो हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। लिस्ट पता ही है, कोई भी डाटा जो होता है सेम टाइप का डाटा जो है जैसे भी है उसको ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं तो लिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो यल ले लेते हैं, यल बना लेते हैं, यल इज इक्वल टू कर लेते हैं और यहाँ पे हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं 10, ठीक है, 10 कॉमा 20, ठीक है, कॉमा 30, ठीक है, कॉमा 40। तीन डाल देने, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जाने दो। तो तीन छोटा लेकर चलेंगे, ठीक है, और प्रॉब्लम आएगी ऐड करने, ठीक है। यहाँ पे हो गया, एल डाल दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका बनाएंगे, डाटा फ्रेम का। जैसे सीरीज था, पांडा डॉट सीरीज था, वैसे ही हमारे पास एक और जो है वो जो फंक्शन जो है उसका नाम है डाटा फ्रेम, ठीक है। जैसे सीरीज में यस कैपिटल होता है, इसमें भी हम बना रहे, चलो इसको लेने के लिए वो क्या करें, DF ले लेता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए DF। DF स्टैंडर्ड वो यूज करता है हर जगह, जैसे पांडास एस PD या नुम्पी एस NP, ऐसे ही वो लोग DF यूज करते हैं। आप चाहे तो कोई भी वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट नेम है, दिस इज ऑब्जेक्ट नेम, क्लियर, दिस इज ऑब्जेक्ट नेम, देयर इज नो प्रॉब्लम है, कुछ भी ले सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं PD, PD डॉट कैपिटल D है, कैपिटल DATA डाटा, और फिर कैपिटल FRAM डाटा फ्रेम ले लेंगे, ठीक, यहाँ पे हम डाल देते, बन गया। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एल को पास, एल हमारा लिस्ट है, एल पास करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर PRINT प्रिंट कर लेते हैं, किसको, DF ऑब्जेक्ट बनाया ना, DF में पूरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे DF, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर रहे, वी आर रनिंग, दे रन करके देखें क्या करता है काम। आ गया। तो इसमें क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड, इसमें क्या हुआ कि उसने क्या किया, ये तो अपने आप इंडेक्सिंग कर लिया, अपने आप 0 0 1, ये 0 रो हो गई, ये 1 रो हो गई, ये 2 इंडेक्स अपने डाल दिया, और ऊपर वाला कॉलम का भी उसने इंडेक्स डाल दिया। कॉलम का इंडेक्स क्या लिया उसने, 0 ले लिया, आ रहे समय। तो आपको यहाँ पे अगर इसका कुछ, जैसे इसको रोल नंबर डालना है, अगर इस कॉलम को मार्क्स डालना है, रोल नंबर जो भी डालना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चेंज करेंगे, वो सब काम करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मान लो ये करें, अगर हमको ये तो सिंगल वाला ये तो टेबल बनी, एक टेबल बनी ना जिसमें एक रो है और एक ही कॉलम है ना, एटलीस्ट दो तो रहना ही चाहिए अंदर ना, तो दो रहेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और हम लोग इसी में क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स मेक वन मोर, ठीक है। या इसी के अंदर हम चाहें तो एक और ऐड भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, या हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट कर ले, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, DF, ठीक है, डॉट डॉट COLUMN कॉलम्स, ये याद रखना है, COLUMNS होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, कॉलम्स, DF कॉलम्स, ठीक है। DF में क्या करना है, DF डॉट कॉलम्स, ठीक, ऐसा करते हैं, DF डॉट कॉलम्स, ठीक है। में हम लोग क्या ऐड करें, मान लीजिए क्या, और एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग, क्या ऐड करें भाई, चलो इस इक्वल टू डाल देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग, वही काम करें। एक बंदे का पहले का 10 मार्क्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, यहाँ पे देते हैं हम लोग मोहन, सॉरी रोहन, रोहन देते हैं, रोहन, ठीक है, रोहन दे दिया। एक और उसका देते हैं रोहन, और एक देते हैं क्या भाई, मोहन, यहाँ पे मोहन, ठीक है। तो उसके बाद एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ भी बढ़ाने के बाद हम कॉमा कर रहे हैं, यहाँ पे देते हैं हम लोग सोहन, ठीक है, CSOHN,
ठीक है, सोहन दे दिया हमने। हाँ ऋषभ मिश्रा, ठीक हो गया भैया, क्लियर, ये हो गया, राइट, ये हो गया रोहन सोहन, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया काम। और ठीक नहीं, रोहन नहीं करना है, ये तो हम डॉटर डाल रहे हैं ना। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और कॉलम डाल देते हैं। चलो यहाँ पे ऐसा क्या, कॉलम्स की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और डाटा डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालें, ये नेम है, df डॉट नेम, ऐसा करते हैं ना, तो इसको हम बाद में करेंगे, बिल टू बिल, ऐसे समझ में आएगा, चलेगा, ठीक, चलो ठीक। हम क्या करते हैं, अब इसी में चले जाते हैं, और एल वाली जो डाटा है, डाटा वाला जो है, उसमें हम क्या करते हैं, पहला एक नेम स्टोर करेंगे, उसका मार्क स्टोर करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले में हम नेम और मार्क स्टोर करते हैं, क्लियर। फिर हम देखते हैं क्या करता है वो, कैसे काम करता है, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो एल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, वी राइट वन मोर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, एक और स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहे हैं। और पहला हम लोग नाम डाल देते हैं, तो पहले में हम लोग यहाँ पे नाम क्या डालें उसका, इसमें जो दिया है उसने, चलो रोहन डालें, रोहन डाल दिया, ठीक है, रोहन डाल दिया, और ये एपोस्ट्रोफ डाल दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा डाल दिया, ठीक है, ये। और यहाँ पे हमको एक और ध्यान देना होगा, हमको यहाँ पे खत्म भी करना होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ खत्म कर देना, ठीक है, एक रो जा रही है, 1 और 10 जा रहा है, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला डालना है, तो दूसरे के लिए अंदर से फिर से हमको, तो यहाँ पे एक ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट अंदर एक और, एक बाहर रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट, और एक लास्ट में भी रहेगा, तो लास्ट वाला लास्ट में मिल गया। और अंदर भी हमको एक रो डालने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट एक वाला, ये यहाँ एक रो कर देगा। इसी तरह हमको यहाँ भी डालना है, यहाँ हम लोग डाल देते हैं, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ठीक है। और चूंकि 20 वाला सेकंड वाला है ही है उसमें, रोहन के बाद यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग सोहन, सोहन, ठीक है, यहाँ पे पुल कर दे, ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं कॉमा, ठीक है, और इसका यहाँ पे खत्म कर देते, इसका ये स्क्वायर ब्रैकेट हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, अंदर वाले खत्म हो गया, मैच हो गया, एक और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ बच रहा है हमारा, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हमारा एक और स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, सॉरी ये गलत हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम डाल दिया यहाँ पे, हाँ एक अंदर डालना, ये वाला ना, ये वाला, चलो ये भी हम डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं गाड़ी को, ठीक है। यहाँ पे रोहन सोहन मोहन देना है, एक और मोहन देना है, यहाँ पे डाल देते मोहन, मोहन, मोहन डाल देते, ठीक है, और मोहन के बाद कॉमा डाल देते हैं, मोहन के बाद यहाँ पे कॉमा, ठीक है, आगे समझ। तो ये हमने लिस्ट बना ली, लिस्ट के थ्रू जा रहा है अपना, ठीक है, और हम जो है क्लियर, ऑलराइट। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मोहन का क्लोज नहीं किए इनवर्टेड हाँ कॉमा। अरे बाबा, अरे मोहन वाले करना पड़ेगा, मोहन कर दिया, गुड। तो यहाँ पे जो है मोहन कर, ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, देखो देखो आ गया ना। तो उसने क्या किया, पहला वाला जो है लिस्ट में, ये तो इंडेक्सिंग समझा रहा हूं मैं, इंडेक्सिंग क्या किया उसने, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ क्या ले लिया उसने, 0 ले लिया, है ना, इंडेक्स अपने बना लिया, 0 बना लिया, कॉलम इंडेक्सेस है, ये कॉलम इंडेक्सेस है, और ये रो इंडेक्सेस है, रो इंडेक्सेस, ठीक है, आ रहा है। तो ये उसने कर लिया काम, आगे ये आपको देखना है, इस तरह से काम करना है, ठीक है, क्लियर। और अगर आपको अब ना मान लो मैं चाहता हूं कि कॉलम इंडेक्सेस और रो, ये जो रो सॉरी जो कॉलम इंडेक्सेस है, यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाए, नेम आ जाए ना, 0 की जगह नेम आ जाए, और यहाँ पे क्या लेना है, एज क्या लेंगे, मार्क्स लेना है, जो लेना हो मार्क्स लेना है, तो मार्क्स लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पे डाटा फ्रेम में ही, यहाँ पे ही, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चाहे तो यहाँ डाल सकते हैं, या बाहर कहीं भी डाल सकते हैं, यहीं पे हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे, मतलब ये भी अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करना हो ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलम, ठीक है, COLUMNS, ठीक है, कॉलम्स डालते हैं, ठीक है, कॉलम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डालते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ डाल लेते हैं हम लोग, पहला क्या चाहते हैं, नेम होना चाहिए कॉलम का नाम, यहाँ पे नेम, ये सॉरी NAME, ठीक है, नेम डाल दिया, और सेकंड वाला कॉमा, सेकंड वाला क्या है उसका, मार्क्स है कि एज है, क्या डालें, एज डाल दें, चलो एज डाल देते हैं, सेकंड वाला जो है उसका एज, ठीक है, मार्क्स जो भी हो एज होगा, ठीक है, हो गया क्या, यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी कि डाटा फ्रेम में ये डाटा चला गया, ये वाला डाटा चला गया,
क्लियर। और कॉलम्स में जो है वो अपने आप बन के आ रहे, कॉलम्स जो थे अभी वो 0 और 1 दिखा रहा था, अब हमने क्या है कॉलम्स का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, कॉलम का नाम चेंज करके हमने यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे नेम आ जाए, पहला वाला यहाँ नेम आ जाए कॉलम, ठीक है, और दूसरा वाला में एज आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग। चलो रन करें, आ गया, ठीक है। तो इसने यहाँ नेम हो गया और यहाँ एज आ गया, ठीक है, ये सब काम हो गया, क्लियर है ना। चूंकि ये सब मैथमेटिकल है डाटा, तो इसमें काम करना होगा, क्लियर। तो आप ऐसे यही करना है हमको, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था मीन मोड वाला ना, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपको एक इसमें एक दिया हुआ है कि df डॉट डिस्क्राइब एक फंक्शन है इनका, ठीक है, df ऑब्जेक्ट का नाम है, df डॉट डिस्क्राइब। देखो df डॉट डिस्क्राइब हम कर रहे हैं, वो df में क्या क्या स्टोर्ड है, क्या एवरेज है, ये सब पूरा काम करके दिखाएगा हमको, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिखाता है वो हमको, क्या क्या दिखाता है, ठीक है। ये पीछे आगे है चैप्टर में, पहले करा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखा ना, उसने क्या किया, काउंट कर लिया, आ रहा है काउंट, तीन तीन दिखा दिया, 3 रोज है उसके अंदर, ठीक है। मीन कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, मिनिमम वैल्यू इसकी 10 है, आ रहा है समझ, मिनिमम। और 25 परसेंटाइल में 15 है, और 25% 20% है, 75% ये है, मैक्सिमम ये, कोरिलेशन, एवरेज, स्टैंडर्ड, ये सब पूरी डाटा वो अपने आप इस टेबल पे बना के उसने दिखा दिया, ठीक है। और स्पेसिफिकली हमको कोई चीज देखनी है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये वो, तो उसके भी कमांड्स हैं, यही हमको करना है, इसमें कुछ है नहीं दम, बस यही टेबल है, टेबल रहेगा, टेबल पे वो क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे है तो इसका क्या आउटपुट आएगा, ये लिख देंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। और आपको अगर उसका स्टैंडर्ड डिविएशन लिखना है तो आप उसमें क्या कमांड देंगे, अगर आप कोरिलेशन देखना है तो उसका क्या कमांड डालेंगे आप, यही सब मैथमेटिकल जो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस होते हैं, यही उसमें यूज करेगा, ठीक है। यही सब काम है, और उसमें कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, देयर इज नॉट लॉट ऑफ वर्क देयर, ठीक है। ये सब बहुत इजी है। सर डिस्क्राइब वाला सर मीन के लिए यूज होता है? नहीं, डीएफ है ना, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना आपका, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, पांडास डॉट डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया ना आपने, तो ये टेबल बन के आई, यहाँ टेबल बन के आ रही है, तो डीएफ का ही डीएफ में ही डीएफ डॉट डिस्क्राइब करोगे, तो उसके कुछ चीजें काउंट, मिनिमम, स्टैंडर्ड डिविएशन वो बना के टेबल का पूरा डाटा को बता देता है, ठीक है। ये तो ऐसे ही है। अब आप स्पेसिफिकली अलग अलग है फंक्शन जो बने हुए हैं, उनसे भी आप देख सकते हैं अपने डाटा को, ये है वो, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। एक इसमें एक और है, डीएफ डॉट इन्फो भी है क्या, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो एक और है, वो है df डॉट डॉट inf, ठीक है। इन्फो में फंक्शन है ना, इसलिए इसमें ऐसा लगेगा, ठीक है। इसमें फंक्शंस होते हैं, को पकड़ने का तरीका क्या, फंक्शन है इसमें सर्कुलर ब्रैकेट लगे, यहाँ सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। अरे समझ, ये सर्कुलर ब्रैकेट यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब मैं ये ऐसा तुमको पता है, किसी कमांड को नहीं रन करना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको कमेंट बना देते हैं, प्रिंट नहीं दिखी। हाँ, जैसे ना, अगर मान लो तुमको नहीं दिखाना है किसी चीज को, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको ये वाला मान लो, ये नहीं हम रन करना चाहते, हाँ, ये वाला किसको नहीं रन करना है, डीएफ, इसको, ये डीएफ को नहीं रन कराना है, किसको नहीं कराना, बताओ भाई। मान लो इसी को नहीं रन कराना है, भाई किसी को हटाओ, चलो, इसको हमको नहीं रन कराना है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है ये वाला सिंबल लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल लगा देने से क्या होगा, कंपाइलर जो होगा या इंटरप्रेटर जो होता है, या कमेंट्स क्या चीज होती है, ठीक है, उनमें कमेंट्स क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही इसको मिला, ये सिंबल मिला इंटरप्रेटर को या कंपाइलर को, तो क्या करेगा, आगे पढ़ेगा ही नहीं, यहाँ पे आगे वो पढ़ेगा नहीं, जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो उसका एरर ही नहीं आएगा वहां पे, आ रहा समझ, ठीक है। किसी चीज को नहीं पढ़ना है उसने, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाहे तो कुछ भी लिखते हैं, मैं गुड स्टूडेंट जो चाहे लिखा हो, तो नहीं तो बाकी क्या है यहाँ, नहीं तो ये जो df डॉट डिस्क्राइब जो है, इसका अगर आप एक ब्रैकेट उखाड़ देते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा ना, अरे df डॉट इन्फो, इसका कोई कुछ भी आपने इन्फो में अगर f हटा दिया, वो हटा दिया, तो वो नहीं समझ पाएगा ना, उसको तो यही पता है कि यही ऐसा 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 आने वाला है, df डॉट इन्फो ऐसा नहीं, है ना। तो जिस चीज को आप नहीं पढ़वाना चाहते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसके आगे ये हैश लगा देंगे, हैश साइन लगा देंगे, तो उसको पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। मान लो मैं नहीं चाहता कि डीएफ डॉट डिस्क्राइब वाला नहीं चाहता कि ये ना एक्सिक्यूट हो, ये एक्सिक्यूट ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, ठीक है।
समझ में? मैं इसको रन करता हूँ, देखो आगे ये देखो उसने दे दिया ना, df.info में उसने ये सब काम कर दिया। उसने प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया और df.describe भी नहीं एग्जीक्यूट किया उसने, ठीक है। तो उसने df.info में जो df के इन्फोज हैं वो उसने दिखाया, जो उसके अंदर जो दिखाने के लिए उसको पावर दिया गया होगा या जिस लिए वो बनाया गया होगा उसने, ठीक है। जैसे सर्कल बनाने, सर्कल का अलग कमांड होगा, एलिप्स है उसका अलग कमांड होगा। तो उसी तरह से df.info को जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा कि इतना तुमको उसमें से दिखाना है, वो उतना वो उसको क्या कर रहा है, वो दिखा दे रहा है। आ रहा है तुम्हें? ठीक है, ये हो गया। तो ये 2-3 कमांड है, ठीक है। हम लोग और भी चीज बना सकते हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो है कमांड्स हैं, उन्हीं कमांड्स को पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, उन्हीं को रटना पड़ेगा कि भाई हमको ये करना है तो हमको ये करना है, ये कमांड डालना हो, ये करना है तो ये कमांड, ठीक है। दीज आर थिंग्स क्लियर, ऑलराइट, ठीक है। और अब हम चलो आ जाते हैं, हम फिर से हटा देते हैं। देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं लिखना चाहता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ यार, हैश ले, मैं कमेंट बताऊँ, हैश लिख लिया मैंने, ठीक है, हैश लिख लिया। हैश के बाद मैं यहाँ हैश लेके मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड, ठीक है, स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट। तो आई एम ए गुड स्टूडेंट जो है, ये अगर मैं यहाँ से हैश हटा देता हूँ, कमेंट हटा देता हूँ, तो क्या होगा, एरर आएगा ना। करें, करो, यहाँ पे हो गया। अगर मैं यहाँ करूंगा तो एरर आएगा ना, क्योंकि वो उसको क्या पता है आई एम ए गुड स्टूडेंट, उसको तो पता है कि जो जो चीज उसको बताई गई होगी, ये ऐसा इंपोर्ट है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये जो उसकी लैंग्वेज में डाटा होगा वही होगा ना। यहाँ तो वो तमिल समझ जा रही है, तेरे भैया मैं तो हिंदी बोलने वाला आदमी, तमिल क्या है, तो वहां पे एरर दिखाएगा। आ गया ना, एरर दिखाया ना। तो आप जो है जो चीज फर्जी चीज है, जो चीज आप लिखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम्स के बारे में, जो चीज आप लिखना चाहते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, कमेंट बना देते हैं। अब क्या होगा, टेक्निकली क्या होगा, अब क्या करेगा, जब इंटरप्रेटर या कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन को पढ़ेगा ही नहीं, जैसे उसको हैश मिला आगे वो पढ़ा ही नहीं, जब वो पढ़ा ही नहीं तो उसको एरर एरर कैसे देगा, एरर देगा ही नहीं। एरर तो तब देगा ना जब वो पढ़ेगा, फिर इंटरप्रेट करेगा कि भाई ये कैसा है, इसका सिंटैक्स कैसा है, इसके सिंटैक्स में क्या लिखा हुआ है, मेरे मेरे को सिंटैक्स ऐसे बताया गया है, आ रहा है समझ, ये पहले ये आना चाहिए, पहले ये आना चाहिए, ये ऐसा तो कुछ है। तो करेगा क्या, यहाँ पे जैसे उसको हैश मिलेगा वो यहाँ इसको रीड नहीं करे, ठीक। तो आप अपने प्रोग्राम में जितना हैश डाल के इसके आगे इंग्लिश का जो चाहे वो लिख दो, स्टूडेंट अपने अपना जो लिखना है, चाहे तो आप पूरा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन वो उसका प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कमेंट क्यों यूज किया जाता है, कोई बता सकता है कि हम लोग कमेंट क्यों यूज करते हैं, व्हाई डू वी यूज कमेंट्स इन ए प्रोग्राम। चलो मैं इसको रन करता हूँ, हाँ बताइए, कमेंट्स का यूज क्यों किया जाता है। सर गिवन कोई लाइन को एग्जीक्यूट ना किया जा सके इसलिए। लाइन को क्या, सर एग्जीक्यूट ना किया जा सके प्रोग्राम एग्जीक्यूट में। नहीं, बेसिकली कमेंट जो होता है वो प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे तुमने प्रोग्राम बनाया, तुम तो यहाँ 2-3 लाइन का प्रोग्राम बना रहे हो ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्रोग्राम जो होते हैं वो 1000 पन्ने के बनते हैं। तो जो प्रोग्राम में कर रहे हो तुम, है, तो अब अगर अगला बंदा आया, मान लो एक बंदे ने 10 पन्ने का प्रोग्राम किया, अगला बंदा आया, अब उसको समझ नहीं आ रहा है यार ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा वेरिएबल, इसे डीएफ क्यों ले लिया, मैं तो ये लेता था, ये डीएफ क्यों ले रहा है। तो वही चीज समझाने के लिए कि अगले प्रोग्रामर को या अपने फेलो प्रोग्रामर को, बंदे को बताने के लिए कि यार मतलब 6 महीने बाद कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई सॉफ्टवेयर में, तो वो चीज समझाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां लिख देते हैं कि नाउ नाउ वी आर यूजिंग, ऐसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हैश डालता हूँ, ठीक है, हैश, ठीक है, हैश डाल के मैं उस अपने जो अगले वाला जो कुछ हो रहा है उसके मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, हैश, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, नाउ 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 we will use a very variable या object नहीं है, we will use variable या object name सही रहेगा ना, we will use a object, ठीक है, object ठीक है, of we will make object of frame, ठीक है। now we will object of data frame, ठीक है, named 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 है df, ठीक है। तो ये df हमने ऐसा प्रोग्राम आगे वाले प्रोग्राम को बता दिया। हम अगर मान लो किसी को समझ नहीं आ रहा कि df क्या है, इस पूरी प्रोग्राम में df क्या है, तो हमने उसको हिंट दे दिया। जो अगला कोई प्रोग्रामर आएगा या अगला कोई बंदा हमारे प्रोग्राम को खोलेगा, देखेगा,
मतलब मेरे को एक प्रोग्राम बनाने को मिला है 10 साल बनने का है, तो उसके बाद मैं चला गया, ट्रांसफर हो गया दूसरे ब्रांच में, मेरा काम मिल गया, तो वो अगला खोलेगा देखेगा नहीं, अरे अरे क्या है क्या है क्या नहीं, तो थोड़ा सा हिंट देने के लिए, ये सब देने के लिए हम लोग तो उसको जो है कमेंट के रूप में कमेंट लिख देते हैं, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, प्रोग्राम ये, तो अगला बंदा जब आएगा प्रोग्राम ही देखेगा, अच्छा अच्छा ऐसे क्या, तो वो समझ जाएगा प्रोग्राम में, और उसमें अब बग्स होंगे, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चीज होगी, तो वो क्या करेगा, उसको समझ जाएगा, अपने प्रोग्राम से रेक्टिफाई कर लेगा। ठीक है, तो इस ये होता है कमेंट्स में, क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है वो उसको रीड ही नहीं करता, जब रीड ही नहीं करता तो उसको एरर नहीं आती। ठीक है, आ रहा है क्लियर? जैसे मान लो कोई टीचर है, टीचर को कॉपी तो आपको एग्जामिनेशन में दिया गया, आपने खाली खाली पन्ना जमा कर दिया, तो टीचर जब आपने कुछ किया ही नहीं है उसमें, तो टीचर उसमें एरर क्या निकालेगा? समझ में? इसलिए हम लोग जो है कमेंट्स को यूज करते हैं। कमेंट जहां कहीं भी आप जहां आपने हैश लगा दिया, उसके बाद ये प्रोग्राम ये आगे का कोड नहीं रन करे। मान लो आपको कोई प्रोग्राम आपने लिखा है, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि एरर कहाँ है, एरर इसमें है कि एरर उसमें है कि उसमें है, तो आप क्या करिए, वहां पे हैश लगा दीजिए, तो उसको नहीं रीड करता, तब आप देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, फिर हैश लगा दिया, फिर देखा नहीं यहाँ नहीं प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम, तो उसको हैश लगा दिया। तो हैश को कमेंट को इसलिए भी यूज करते हैं, टू फाइंड एरर्स में भी हेल्प करता है, वो पूरी प्रोग्राम में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में? क्लियर? तो जहां आपको प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत नहीं समझ, वहां पे हैश लगा के हमने एक्सिक्यूट किया, फिर देखिए, फिर आउटपुट देगा, फिर हटाया हैश, फिर नीचे हैश लगाया, फिर कहीं दूसरे का हैश लगाया, फिर हम एरर देखते हैं कि कहाँ, अच्छा अच्छा इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये रन कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर जाके हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। है ना? तो ये डिबगिंग का टेक्निक्स होता है। क्लियर? आया समझ? क्यों? यस सर, यस सर। ये ठीक हो गया, चलो यस सर, यस सर। टाइम हो गया, 40 हो गया, ठीक, चलो फिर बंद करते हैं। ठीक है, ठीक, ऑल यस सर। ठीक, वंदे मातरम सर। बंद। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रणाम सर। चलो अमन।